नमस्ते। आज हम बात करेंगे एग्जाम की तैयारी के बारे में, जो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये पूरी चर्चा इसी पर है कि इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। अच्छा, एग्जाम शब्द सुनते ही क्या दिल की धड़कन तेज हो जाती है? थोड़ी घबराहट होती है? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम एहसास है। तो चलिए, आज इस दबाव को संभालने के लिए कुछ असरदार तरीकों पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है एक सही स्ट्रैटेजी बनाना। जब नींव मजबूत होती है ना, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और लगता है कि हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। पहला कदम है अपना लक्ष्य साफ रखना। आखिर ये पढ़ाई क्यों हो रही है? क्या किसी ड्रीम करियर के लिए या कोई और बड़ा सपना है? जब क्यों साफ होता है ना, तो मेहनत करने में भी मजा आता है। और दूसरा कदम है एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल। इससे बर्नआउट से बचा जा सकता है। तो एक अच्छा रियलिस्टिक टाइम टेबल होता कैसा है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे पूरे दिन पढ़ना है। इसमें हर सब्जेक्ट के लिए छोटे छोटे टारगेट होते हैं। और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना। ये ब्रेक सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी बहुत जरूरी है। एक बहुत ही सिंपल और असरदार फॉर्मूला है जिसे आजमाया जा सकता है। 45 मिनट्स की पढ़ाई और फिर 10 मिनट का ब्रेक। ये एक कमाल का तरीका है जिससे पढ़ाई के दौरान फोकस भी बना रहता है और एनर्जी भी। तो ठीक है, हमने बड़ी प्लानिंग की बात तो कर ली। अब आते हैं उन रोज की छोटी छोटी आदतों पर जो पढ़ाई को न सिर्फ आसान बल्कि शायद थोड़ा मजेदार भी बना सकती हैं। छोटे टारगेट्स का कमाल ही यही है। एक भारी भरकम सिलेबस को देख के घबराने के बजाय उसे रोज के छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे कि आज सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। इससे एक मोमेंटम बनता है और वो सब कुछ एक साथ करना है वाली घबराहट दूर रहती है। अब एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है, पढ़ाई इक्वल्स इनाम। मतलब अपने दिमाग को ये आदत डालनी है कि हर मेहनत के बाद कुछ अच्छा मिलेगा। और ये इनाम कुछ भी हो सकता है। अपना कोई पसंदीदा गाना सुन लिया, 10 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ कर लिया, या फिर एक कप चाय या कॉफ़ी पी ली। ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाने में बहुत मदद करती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है बोरियत। जैसे ही पढ़ाई बोरिंग लगने लगे, समझ जाइए कि अब तरीका बदलने का टाइम आ गया है। इससे दिमाग एक्टिव रहता है और थकान भी नहीं होती। तरीके बदलने के कई रास्ते हैं। कभी किसी टॉपिक पर कोई वीडियो देख लिया, या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई डायग्राम बना लिया, या सबसे अच्छा तरीका वही टॉपिक किसी दोस्त को समझा दिया। ये सब करने से दिमाग के अलग अलग हिस्से काम करते हैं और सीखना ज्यादा आसान और असरदार हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी लड़ाई की, जो दिमाग के अंदर चलती है, अपने माइंडसेट को संभालना। सच पूछिए तो एग्जाम में सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। सबसे पहले तो ये मान लेना चाहिए कि डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जब भी ऐसा महसूस हो, तो गहरी सांस लेने जैसी सिंपल टेक्निक्स भी बहुत काम आ सकती हैं। यहाँ पर बस अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सोचने के बजाय ये सोचना है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और वो ही काफी है। अब आते हैं एक बहुत ही आम आदत पर, अपनी तैयारी को दूसरों से कंपेयर करना। ये एक ऐसी आदत है जो मोटिवेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? सीधी सी बात है, हर किसी के सीखने की रफ्तार और तरीका अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। कंपैरिजन करने से सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन खत्म होता है और कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। वो शब्द भी जो हम दूसरों से सुनते हैं और वो भी जो हम खुद से कहते हैं। तो ये पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? इसके 2 बड़े सोर्स हैं। पहला, पॉजिटिव लोग, ऐसे दोस्त, पेरेंट्स या टीचर्स जो डराने के बजाय हिम्मत दे। और दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से अच्छी बातें करना, रोज खुद को याद दिलाना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात को याद करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं, जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग। पढ़ाई लिखाई की परफॉर्मेंस की नींव हमारा शरीर ही है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद, हल्का और हेल्दी खाना और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉक करना या स्ट्रेचिंग। ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू बेटर ब्रेन।
बस इतनी सी बात है। और हाँ, एक बात जो हमेशा दिल के करीब रखनी चाहिए, एग्ज़ाम ज़रूरी है, लेकिन कोई भी इंसान किसी भी एग्ज़ाम से ज़्यादा कीमती है। सिर्फ एक टेस्ट किसी की काबिलियत या भविष्य तय नहीं कर सकता। और अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन जो चीज़ आपको आगे लेकर जाती है वो है डिसिप्लिन। सफलता सिर्फ जोश से नहीं बल्कि रोज़ की लगातार मेहनत से मिलती है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना है, आज वो कौन सा एक छोटा लेकिन डिसिप्लिन्ड कदम उठाया जा सकता है जो मंजिल के और करीब ले जाए।